रहे बच्चों, हमने बॉन्ड का इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगर बॉन्ड हम पार पे इशू करते हैं। पार पे इशू का मतलब क्या है कि जितने का बॉन्ड है उतने का ही इशू करते हैं। और नॉर्मली एक बॉन्ड जो है वो कितने का होता है, 1000 का बॉन्ड होता है, ठीक है। और हम कितने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं यहाँ पे, 8000 बॉन्ड्स जो है हम इशू कर रहे हैं। और इसी के साथ बच्चे जब क्वेश्चन बताया जाता है तो उसी में बताया जाता है कि इस पे हमें मिलता क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है इसकी एंट्रीज पास करनी। और ये 10 इयर्स का है और हम इशू कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2023 को जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी जी, सबसे पहले हमने बॉन्ड इशू किया है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा क्या बचे। हमने क्या कहा था, बॉन्ड की सूरत में होता क्या है कि हम जो है वो एक सर्टिफिकेट जनरल पब्लिक को देते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अगर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसकी जगह पे एक लायबिलिटी जो है वो जनरेट होगी कि हमने इन लोगों को पैसे रिटर्न करने हैं, दैट इज नोन एज बॉन्ड पेएबल, ठीक है। और इसके नीचे नोटेशन लिख देंगे बॉन्ड इशू एट पार, ठीक है। कितने बॉन्ड्स इशू किए, 8000 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बिकम 80 लाख, ठीक है। 80 लाख रुपीस जो है आपके पास आ जाएंगे और 80 लाख आपकी बॉन्ड पेएबल लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। देन इसमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है लेकिन हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि हम इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सेमी एनुअली। कब पे कर रहे हैं, सेमी एनुअली। हर 6 महीने के बाद हम जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो जब हम इसको 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, हमारे पास बॉन्ड कितने का है, 1000 रुपए का, और हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 12%। तो इसका आप क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे और फिर कितने बॉन्ड्स हैं आपके पास, कितने बॉन्ड्स आपने इशू किए, 8000, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, ठीक है। तो 30 जून 2023 को आप जो है ये इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। क्या है जी, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे और कितना आता है जी, 6 टोटल 16 तो नहीं आ सकता, 1,60,000 होगा। ध्यान से 1000 का 12% निकालें और उसको 8000 से अगेन मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और जो भी आएगा जाहिर है आपने वो पे करना है। तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बचे, ये क्या है, हमारा खर्चा है ना, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा अकाउंट और इसकी जगह पे हमसे जाएगा क्या, कैश अकाउंट चला जाएगा। जितनी भी वैल्यू, कितनी है, 16 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, चलिए जो भी वैल्यू आएगी वो आपका जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। सिंपली करना क्या, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन 8000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। तो आपके ये पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये 10 साल के बॉन्ड्स हैं, हर 6 महीने के बाद आप इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहेंगे। और जब ये 10 साल पूरे हो जाएंगे, मीन 31 दिसंबर 2033 में, ठीक है। तो देन आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स जो है वो 2033 में ये बॉन्ड्स रिटर्न कर देंगे। तो जब ये बॉन्ड्स रिटर्न करेंगे तो ये जो आपकी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेबिट। बॉन्ड पेएबल जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और इसकी जगह पे क्रेडिट हो जाएगा आपके पास कैश। ऑब्वियसली कैश दे देंगे आप उनको, इतनी ही अमाउंट, कितना जी, 80 लाख, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, ठीक है। किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।